नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू YouTube चैनल एग्जाम पंडित। मैं प्रिंस शर्मा, आपका रीजनिंग एक्सपर्ट, आज फिर आपके साथ कैलेंडर टॉपिक की थर्ड क्लास में आया हूं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्लास 1 और 2 की थी टॉपिक कैलेंडर के बारे में, आज क्लास 3 करेंगे। स्टार्टिंग करने से ही पहले बता दूं कि एसएससी के किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम, किसी भी लेवल के एग्जाम, हमने सीरीज स्टार्ट किया है। रीजनिंग का एक भी नंबर नहीं कटेगा। फुल ऑन फुल रीजनिंग के लिए ये एक सीरीज स्टार्ट की है। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो कैलेंडर की क्लास 3 जैसा कि आप देख रहे हैं, तो क्लास 1 और 2 में हमने सब में एक्स्ट्रा ऑर्डर्स निकालने सीखे थे। तो जो बच्चे क्लास 1 और 2 में नहीं थे तो प्लीज क्लास और 1 और 2 को देखिएगा। मैं फटाफट से एक बार आज की क्लास में क्लास 1 2 का जो रिक्वायरमेंट है उसको लिख देता हूं। देखो, डेज में एक्स्ट्रा निकालने के लिए हमने पढ़ा था 7 से डिवीजन, और एक्स्ट्रा क्या होगा, जो रिमेनिंग होगा, जो शेष बचेगा वो अतिरिक्त कहलाएगा। ये डेज में निकालने का फॉर्मूला है। फिर फर्स्ट डे आए तो संडे होता है, सेकंड आए तो आपका मंडे, थर्ड पे ट्यूसडे, फोर्थ पे वेडनेसडे, फिफ्थ थर्सडे, सिक्स्थ पे फ्राइडे, 7 या 0 पे आपका सैटरडे होता है। मंथ के लिए मैंने आपको कोड भी बताए थे, और मंथ के लिए हमने कुछ वैल्यूज को भी सीखा था। तो क्या सीखा था, अब उसके रिगार्डेड बात करते हैं। मंथ के लिए हमने कोड सीखा था। मैं थोड़ा सा इस तरफ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उधर आज के कंसेप्ट चलेंगे और उसमें इसकी जरूरत है। 1440, 2503, 6146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये हर महीने का कोड है। ये आपका कोड मंथ में एक्स्ट्रा डेज के लिए। किसी के मोबाइल नंबर की तरह भी याद कर सकते हो, 1440, 2503, 6146। उसके बाद सेंचुरी के लिए, जो कि 1700 से लेके 2100 सेंचुरी के क्वेश्चन होते हैं, तो ये कोड याद रखना, 420-64। ईयर के लिए बताया गया था, ईयर नंबर ऑफ लीप्स डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कोल्ड एक्स्ट्रा। ये हमने कंसेप्ट पहली 2 क्लासेस में सीखा था। आज इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने ये सब सीखा। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट हो और उसने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा हो तो प्लीज 1 और 2 को देखिए, स्किप मत कीजिए। क्यों? क्योंकि 1 और 2 आने पे ही पार्ट 3 के क्वेश्चन आ पाएंगे, आज का कंसेप्ट स्टार्ट हो पाएगा। अच्छा, आज की पहली इंपॉर्टेंट बात, आपसे पूछा जाता है, हम मानते हैं कि हमारा कैलेंडर 01000001 से स्टार्ट हुआ था, मतलब कैलेंडर का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी 000, मतलब जिस दिन कैलेंडर शुरू हुआ था 1 जनवरी 000। पेपर में क्वेश्चन आता क्या था, याद रखना, कैलेंडर का फर्स्ट डे था मंडे। अगर आप इसे सॉल्व भी करो, 1 का 1, जनवरी का कोड 1, अब शुरुआत है तो ना कोई ईयर है ना कोई सेंचुरी, तो दूसरा दिन मंडे। तो याद रखना, कैलेंडर की शुरुआत कहां से हुई थी, 1 जनवरी 000 से। ठीक है जी। तो फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी इज मंडे। कैलेंडर की शुरुआत कहां से मानी जाती है, सोमवार से मानी जाती है। अब लास्ट क्लास में हमने डे निकालना सीखा था। मैंने आपको डेज निकालने सीखे थे और डेज के अंदर कुछ कंसेप्ट और कुछ वैल्यूज पे हमने बात किया था। आज उसी को ही आगे करते हैं। तो ये सब हमें आज उसमें जरूरत पड़ने वाले हैं। जैसे अगर आपको आज की डेट मान लो फॉर एग्जांपल कह दी जाए, फॉर एग्जांपल आज की डेट आपको बोली जाए 24 जून 2024 को कौन सा डे है फॉर एग्जांपल,
तो 7 या 21, शेष कितने बच गए? 3। जून, जून का कोड अपने पास है 5। 2000 शताब्दी के लिए अपने पास कोड है 6। वर्ष, वर्ष अपने पास क्या कॉन्सेप्ट है वर्ष के लिए? जितने भी वर्ष हैं 24, इसमें जितने भी लीप, अब लीप निकालने के लिए हमने किया था 4 से भाग, 4 6 24, शेष बचेगा 0, तो मतलब लीप ईयर 6। तो ये चीज आपको याद रखनी है, डेज मंथ ईयर कंसेप्ट में लगाए। 30, 36 और 41, 44, 44 को 7 से भाग मारा, बचेगा 2, 7 6 42, शेष बचेगा 2। दूसरा दिन हमारे कोड के अनुसार मंडे। तो अपना मोबाइल खोल के आप चेक कर लीजिएगा कि 24 जून 2024 को क्या था? मंडे। तो इस तरह से ये कंसेप्ट हमने सीखा था। इनमें किसी में भी अगर डाउट हो, मैं दोबारा रिपीट करूंगा अपनी बात को, क्लास 1 देखना ना भूलिएगा और ना ही 2। क्लास 1 और 2 में मैंने इसका सारा बेसिक बता रखा है। 1 और 2 को देखिए, श्योरिटी से आपको ये और इजी लगेगा। अगर नहीं भी याद रखना तो एक बात सिंपल सी सॉर्टेड सी अपने दिमाग में बिठा लो कि कैलेंडर में किसी भी डेट का डे निकालना हो तो फटाफट से कंसेप्ट में आपको क्या लगाना है। जैसे मान लो वो आपको ये कहे कि 15 अगस्त 1993 को कौन सा दिन था, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डेट ले ली। तो अब देखिए 15, 7 दूनी 14, शेष बचेगा 1। अगस्त का कोड अब 3, 19 के लिए 0, 93 को खुद लिखो और 93 में लीप निकालो। 93 डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो कितने आ गए? 23। भाग कर लो 7 से। अब ये 11, 16, 116, 120, 7 से भाग, 17 सते 119, शेष बचेगा 1। तो पहला दिन होता है संडे। तो इस तरह से इसका आंसर होगा संडे। तो यहां तक सभी को क्लियर हुआ? कोई भी डेट दे रखी हो, कैसी भी डेट दे रखी हो, आप डे निकाल पाएंगे। मान लो वो आपको ये दे दे 12 मार्च, एक पेपर का एक क्वेश्चन है, 12 मार्च 2000 को कौन सा दिन था? अब आपको दे रखा है तो 12, तो ध्यान से देखिएगा 12 मार्च 2000 पूछा गया है। चलिए, तो 12 मार्च 2000 की बात हुई। 12 क्या, अच्छा एक तरीका ये भी है, इसे 7 से भाग मारे बिना 12 का 12 उतार लो। मार्च के लिए कोड 4, 2000 सेंचुरी का कोड 6। ये कोड आपको याद करने पड़ेंगे और ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है भैया। किसी पर्सनल बंदे का नंबर समझ के याद कर लो, ठीक है जी। कोई XYZ बड़ा ही आपका नियर एंड डियर है, उसके नंबर से याद कर लो। डन। तो अब ये हो गया 24, 12, 16, 22, 7 से भाग मारो। अच्छा यहां मैंने 0 क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे 0 के प्लेस पे 0 है। 21, शेष बचेगा 1, पहला दिन संडे। कोई भी क्वेश्चन हो आप ऐसे करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अच्छा अगर इसको मैं नॉर्मल करता, 7 एकम 7, शेष बचा 5, मार्च का कोड 4, 2000 के लिए 6, 5 6 10 15, 7 दूनी 14, तो भी 1 बचता, तो फर्स्ट डे क्या होता? संडे। देखो बेटा, पहले 7 से भाग मार लो या अंतिम में मार लो, बात तो वही आनी है। तो टाइम बचाने के लिए आप इस कंसेप्ट को लगा सकते हैं। अब सेकंड कंसेप्ट फॉर द डे। पहला कंसेप्ट हमने सीखा कि भी फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी मंडे माना जाता है। दूसरा, ये हम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज की पहली और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर वो आपको कहता 26 जनवरी 2024 को क्या वार था? देखिए बेटे, 26 जनवरी 2024, 26 शेष बच गया 5, जनवरी कोड 1, 2000 के लिए 6, ईयर कितने हैं? 24, लीप कितने होंगे? 6 चौक 24, 7 से भाग, 24 30 36, 36 और 6 42। ठीक है जी, आप टोटल करेंगे 42। अब 42 को जब 7 से भाग मारेंगे आप लोग तो शेष बचेगा 0। 0 का मतलब सैटरडे। पर एक बार अपना मोबाइल खोलिए और इसका डे पता कीजिए। इस दिन सैटरडे नहीं था,
26 जनवरी 2024 को सैटरडे नहीं था। अगर मोबाइल में कैलेंडर खोल के आप लोग चेक करें तो उस दिन फ्राइडे था, तो ये तो लॉजिक फेल हो गया। अब इससे पहले जितनी डेटों पे अगर आप चेक करेंगे वो करेक्ट है, तो ये रॉन्ग क्यों हो गया? तो याद रखना एक एक्सेप्शन है इस पूरे कंसेप्ट में, जनवरी और फरवरी के साथ कभी भी लीप का ईयर आए आपको आंसर -1 आंसर कर देना है। तो याद रखिएगा, जनवरी और फरवरी के साथ कभी भी लीप का ईयर आ जाए, जो आंसर आया है उससे एक पीछे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जनवरी और फरवरी के साथ लीप है? तो याद रखिएगा, जब इस 24 को आप 4 से भाग मारेंगे, 4 6 24, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, दैट मींस ये लीप है। और इसके साथ क्या है? जनवरी। तो आपको आंसर में से एक माइनस करके आंसर पेपर में मार्क करना है फ्राइडे। दोबारा मेरी बात को सुनिए, मार्क माय वर्ड, कि अगर जनवरी और फरवरी के साथ कभी लीप आंसर देना है। दोबारा, कंसेप्ट क्लियर? ऑलमोस्ट सभी ने नोट किया होगा। चलो दोबारा से इसी बात को मैंने लिख भी दिया, एक दो एग्जांपल और करते हैं। 12 फरवरी 2020, ठीक है जी। याद रखना, जिसके अंतिम दो अक्षर 4 से पूरे पूरे भाग हो जाते हैं आप उसे लीप वर्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो अब 12 शेष बच गया 5, फरवरी का कोड 4, 2000 के लिए 6, वर्ष 20, लीप आएंगे 5, क्योंकि 4 पंजे 20 पूरा पूरा, 7 से भाग 25, 25 और 6 कितना हो गया बच्चों? 31, 35, 40, 7 पंजा 35, शेष बच गया 5। 5वां दिन होता है थर्सडे, चेक कीजिएगा पर ये थर्सडे नहीं होगा, एक दिन पीछे करके आंसर देंगे वेडनेसडे। क्यों? क्योंकि यहां ये लीप प्लस फरवरी एक साथ आ गया, 2020 लीप है। देखो बेटा, इसमें सेंचुरी का कोई रोल नहीं है। 1920 होता तो भी ये करेंगे, अगर 1992 होगा तो भी ये करेंगे, 1980 होगा तो भी यही करेंगे। मतलब अगर ईयर लीप का है तो मैंने आपको जैसा कि क्लास 1 में बताया था, किसी भी ईयर के लास्ट के 2 डिजिट अगर पूरे पूरे होल सोल अगर 4 से डिवीजन में आ जाते हैं तो वो एक लीप का ईयर कहलाता है। तो दूसरा कंसेप्ट आज का क्लियर हो गया कि ईयर के साथ लीप दिया होगा तो गड़बड़ नहीं करेंगे। चलिए, तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिखता हूं जिनके आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है जी। अब आप मुझे 12 नवंबर 2009 का डे पता करके बताएंगे और 21 जनवरी 2003, 17 अगस्त 2023, 12 फरवरी 1997। आंसर देने के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल नहीं करना, आपको ये क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के देने हैं, ठीक है जी। 15 अप्रैल 1992, 12 जनवरी, 14 जनवरी 2004, 21 फरवरी 1984, 12 सितंबर 2028। चलिए, तो इस डेट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हीं सभी के डे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया कंसेप्ट। पहला केस आज का सीखा, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी वाज मंडे। पहली शताब्दी पहली ईस्वी का पहला दिन सोमवार होता है और उसके बाद हमने डेज में निकालना सीखा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखी कि जनवरी और फरवरी के साथ, और किसी नहीं, केवल और केवल जनवरी और फरवरी के साथ अगर कभी लीप का ईयर आ जाए तो आपको एक माइनस करके आंसर देना है। अब इसी क्वेश्चन को एसएससी के सीजीएल लेवल पे कैसे पूछा जाता है, चलिए अब उनके लिए बात करते हैं। होप सो आपने इनके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आ जाइए, अब आपको जैसे ये कह दिया जाए ऑन
what dates of August 2009 was Friday? अगस्त 2009 की किस किस तारीख को शुक्रवार था? तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बहुत साधारण है, कंसेप्ट वही है, बस पूछने का तरीका बदल दिया। एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी और तो और मैं आपको क्या कहूँ, एक सीएचएसएल का एग्जाम, ठीक है जी। आपके बहुत सारे एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन रिपीटली रिकर्सिंगली पूछा गया है, डेट चेंज होती हैं। तो आपको करना क्या बच्चे, कुछ नहीं। अब हम सोचते हैं कि भाई करें कैसे, डेट तो है नहीं, तो भैया आप 1 अगस्त 2009 का दिन पता करेंगे। आज की तीसरी बात, सीखने योग्य बात, मार्क कर लीजिएगा मेरे पॉइंट को, कि जब भी ऐसी डेट दी हो तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट फर्स्ट डे का डे निकाल देना है। भाई 1 का लिख दो, 1 अगस्त का कोड चार्ट में देखो भाई, अगस्त का कोड है 3, वही आ गया ना काम। 2000 के लिए कोड चार्ट क्या बोलता है जी, 6। ईयर कितने हैं, 9। लीप कौन आएंगे, 2। 9 और 2 11, 11 और ये 17, 17 और 3 20 और 1 21, 7 या 21, शेष बचा 0, सैटरडे। भैया 1 तारीख को हो गया शनिवार। अब 1 तारीख को शनिवार है तो 2 को हो जाएगा रविवार, 3 4 5 6 और 7 तारीख को होगा शुक्रवार। अब उसने पूछा किस किस तारीख को, ऑन व्हाट डेट्स, तो 7 तारीख को होगा फ्राइडे, 7 के बाद 14, 14 के बाद 21 और 21 के बाद 28, क्योंकि हर 7 के गैप पे होता है। तो 7 14 21 28 ऑफ अगस्त 2009 वाज फ्राइडे। तो इस तरह से वो आपको क्वेश्चन को घुमा के दे देता है। तो होप सो आप सभी को समझ आया होगा। एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, आज का ये कंसेप्ट, जैसे आपको ये कह दिया ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अगस्त 2009 वाज फ्राइडे, ऐसे अगर वो आपको कह देता ऑन व्हाट डेट ऑफ जुलाई 2019 वाज मंडे, जुलाई 2019 की किस किस तारीख को सोमवार था, तो आप क्या करेंगे भाई, सेम कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया। तो आप क्या करेंगे, 1 जुलाई 2019 का डे निकालेंगे। 1 का बच गया 1, जुलाई का कोड चेक करो 0, 2000 के लिए 6, 19 में लीप कैसे निकलेंगे, 4 से भाग दोगे, 4 चौके 16, ये हो गए लीप। 7 से भाग मारो, 19 और 1 20, 26 30, 30 को 7 से भाग मारोगे, 7 चौक 28, शेष बचेगा 2, दूसरा दिन होता है मंडे। अब भैया 1 तारीख को मंडे है तो अगला मंडे कितनी तारीख को होगा, 8 को, 8 के बाद 15 को, 15 के बाद 22 को, जुलाई है तो 29 तो आएगी, तो 1 8 15 22 29 अगर जुलाई 2019 को क्या क्या था, मंडे था। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल होता है। क्या सभी को मेरी बात समझ आई? तो चलिए एक प्रश्न ऐसा ही, आप सितंबर 2023 को फ्राइडे कब कब था, एक क्वेश्चन ये आपके पास है। आज के ये 3 कंसेप्ट आपके लिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। और प्यारे विद्यार्थियों, भूलिएगा नहीं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।